Hey, what's up world? Let's talk about what's trending and what's hot. आज हम मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में बॉलीवुड की भूमिका के बारे में बात करेंगे। सुशांत ने 14 जून को अपने बांद्रा वाले घर में पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली। कहा जा रहा है कि सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और हो सकता है इसी कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। इस खबर से पूरा देश सदमे में है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि सदा हंसते मुस्कुराते रहने वाले सुशांत ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। जी टीवी के पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता ने उन्हें उनकी पहचान दिलाई। इसी शो के किरदार मानव देशमुख ने करोड़ों लोगों के दिल में उनकी एक खास जगह बना दी थी। लेकिन उनकी कामयाबी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। छोटे पर्दे के इस जादूगर ने बड़े पर्दे पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बॉलीवुड में उनकी धमाकेदार एंट्री काय पो छे फिल्म से हुई और सुशांत ने बार बार प्रूव किया कि वे कितने बेहतरीन एक्टर हैं। जब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत ने धोनी का किरदार निभाया तो समझना मुश्किल हो गया था कि असली धोनी कौन है। अपने हर काम को परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ पूरा करने वाले सुशांत ने धोनी का फेमस हेलीकॉप्टर शॉट इतनी बारीकता से सीखा था कि खुद धोनी उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अगर हम सुशांत को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहें तो गलत नहीं होगा। पढ़ाई से लेकर डांस तक उन्होंने जहां भी हाथ आजमाया वे सदा विजयी रहे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने 7th रैंक पाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला तो ले लिया, लेकिन वे कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनकी किस्मत में सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करना लिखा था। अपने इस छोटे लेकिन बेहतरीन फिल्मी करियर में सुशांत ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, मगर फिल्मों की तरह उनकी ज़िंदगी को एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिल पाई। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन सुशांत के कमरे से कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर मिला है। बाकी जांच अभी चल ही रही है। सुशांत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत के वायरल बयान ने बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जहां उन्होंने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और गुटबाजी के कारण होने वाली परेशानियों का जिक्र किया है। कंगना ने तो यहां तक कह दिया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। इसी दौरान सुशांत का एक पुराना कमेंट भी वायरल हुआ है जहां वे अपने एक फैन से कह रहे थे
कि अगर आप मेरी फिल्में नहीं देखेंगे तो ये लोग मुझे बॉलीवुड से निकाल फेंकेंगे। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे फैंस ही मेरे सब कुछ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड में सरवाइव करूं, तो प्लीज़ थिएटर में जाकर मेरी फिल्में देखें। भले ही सुशांत ने यह बात मजाक में कही हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुशांत के करीबी मित्र अतुल कुमार मिश्रा के लिखे एक फेसबुक पोस्ट में भी यह बात साफ साफ नज़र आ रही है कि बॉलीवुड ने कभी सुशांत को अपनाया ही नहीं और उन्हें हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया। तो क्या बॉलीवुड के दुर्व्यवहार ने इस सितारे को मौत की तरफ धकेल दिया? क्या सपनों की नगरी सिर्फ नामी परिवार के लोगों के सपने पूरे करती है? क्या हुनर की कोई अहमियत नहीं? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब हमें खोजना होगा, ताकि किसी और सुशांत को बेबस होकर अपनी जान ना लेनी पड़े। अगर आपके आसपास किसी को मदद की ज़रूरत है तो उनसे बात करें। मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर आपके या आपके किसी करीबी के काम आ सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सुशांत की आत्मा को शांति दें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like the video, share it with your friends, comment about your favorite part, and don't forget to subscribe. Bye!